ईरान में साल 2025 के आखिरी दिनों में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर दिए गए बयान का विश्लेषण भी जानकार अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाह वेनेजुएला के बाद अब ईरान पर लगी हुई है। वहीं अमेरिका और इजराइल की निगाहें ईरान पर टिकी हुई हैं। राजधानी तेहरान के साथ साथ बाकी शहरों में बढ़ता प्रदर्शन ईरानी राष्ट्रपति, ईरान में राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकतवर देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इन सब के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के अगले एक्शन पर भी सबकी नज़र है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका का अगला टारगेट ईरान है। इन दोनों देशों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दशक पहले तक गहरी दोस्ती थी। हालांकि मौजूदा वक्त में दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। दरअसल ईरान में तेल की खोज साल 1908 में मस्जिद सुलेमान में हुई थी, जिसका नेतृत्व ब्रिटिश जॉर्ज रेनॉल्ड्स ने किया। हालांकि विलियम नॉक्स डी ऑर्सी को साल 1901 में खोज की अनुमति मिली थी, लेकिन कई असफलताओं के बाद जॉर्ज रेनॉल्ड्स को इसके 7 सालों बाद सफलता मिली। इस खोज के बाद साल 1909 में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी यानी APOC का गठन हुआ। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ईरान में उस दौरान पहलवी राजवंश का शासन चल रहा था। ईरान में साल 1949 में संविधान में संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य था ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी की ताकत बढ़ाना। शाह मोहम्मद रजा पहलवी अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत करना चाहते थे। इसी बीच ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ईरान की तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि कंपनी तो हमारी है। जिसके बाद ईरानी प्रधानमंत्री ने कहा लेकिन तेल तो हमारा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक की एक न चली और साल 1953 में उनका तख्ता पलट हो गया। इस तख्ता पलट को लेकर दावा किया गया कि इसमें ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका भी शामिल है। इस तख्ता पलट के बाद ईरान में प्रधानमंत्री के पद की अहमियत काफ़ी कम हो गई और मोहम्मद रजा शाह पहलवी का ईरान पर मानो एक छत्र राज चलने लगा। हालांकि ईरानी जनता को यह तख्ता पलट पसंद नहीं आया और शाह उनकी आंखों में खटकने लगे। इसके बाद लगातार कई ऐसी चीज़ें हुई, जिसके बाद साल 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को अपने परिवार सहित ईरान छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के दौरान अमेरिका और ईरान के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। ईरान में तो यहाँ तक कहा जाता था कि शाह ने अमेरिका के इशारे पर ईरान में कई नीतियाँ लागू की। हालांकि शाह के शासन के खात्मे से लेकर मौजूदा वक्त तक ईरान में इस्लामिक शासन है। इसके बाद भी लगातार कई वजहों से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बढ़ती चली गई है। इराक ईरान युद्ध, ईरान के परमाणु बम बनाने के प्रयास के दावे और इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई समेत और भी कई वजहें हैं। कभी अमेरिका और ईरान दोस्त रहे हैं, लेकिन आज अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से कई देश ईरान से तेल आयात नहीं करते हैं। इसके अलावा भी अमेरिका ने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिस वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई है। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ईरान में खाने पीने से लेकर अन्य जो भी चीज़ें विदेशों से मंगाई जाती हैं वो काफ़ी महंगी हैं। ईरान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से ईरान की जनता भी काफ़ी परेशान और बेहद गुस्से में है, जिसका असर अब ईरान की सड़कों पर दिख रहा है। बीते कई दशकों से अमेरिका की ये चाहत रही है कि ईरान में उसके मन मुताबिक सरकार बने और चले,